ये क्लास 10 के जो बोर्ड परीक्षा में पर प्रश्न पूछे गए हैं या फिर पॉसिबल है इस बार 2024 में, उसकी एक श्रृंखला है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर बच्चे जल्दीबाजी में चूज़ करने में इसको गलती करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आप पाई देखिए, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो हट गया, ये नहीं है। ये पॉइंट वाला दिख रहा है, तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएंगे? 1 0 0 0 आ जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? परिमेय संख्या है, तो इसमें हम राइट लगा देंगे। वहाँ पे आपको राइट नहीं लगाना होता, वहाँ पे आपको क्या लिखना होता है? इसका हल लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो इसका आंसर है या इसका सॉल्यूशन है 1 का, वो 1 का कौन सा आंसर सही है आपका? बी वाला। तो 1 का क्या आ जाएगा? बी। और वहाँ पे इस तरीके से इसका आंसर बगल में कॉमा करके आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। ये आपको पता है अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और अगर ये अपरिमेय है, अगर आपने इससे इसको घटा दिया तो ये भी अपरिमेय हो गई। ठीक है, अब निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो घटना की प्रायिकता कौन सी नहीं होती? जिसमें आगे से माइनस साइन लगा हो, तो ये वाली है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है, ठीक है, आंसर 2 का कौन सा सही है? बी वाला। तो इसका आंसर कॉमा करके आप -2 लिख देना। वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? सिर्फ एक बिंदु पर पूछा है। ठीक है, वृत्त के बाहर एक बिंदु से नहीं पूछा है, एक बिंदु पर पूछा है। तो एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा होगी। तो इसको भी आप इसी तरीके से लिख दीजिएगा। दिए गए ग्राफ में px में शून्यकों की संख्या है। यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या जो x में जहाँ जहाँ पे भी x पे टच कर रहा है आपका ग्राफ, वो क्या उसके शून्य हो जाएंगे। एक बार यहाँ पे टच कर रहा है x अक्ष में, 1 1 2 3 4। ठीक है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये वाई एक्स है। सिर्फ इस क्षैतिज रेखा में कहाँ पे टच कर रहा है? यहाँ पे। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या आएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है इसने, लेकिन यहाँ पर जो इस तरीके का ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे इसकी संख्या क्या है? 4 है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो आपको क्या करना है? वहाँ पे सीधा सीधा आंसर लिख लेना है। आंसर क्या आएगा इसमें से? तो कोई नहीं है, तो कोई नहीं तो नहीं लिखेंगे आप। आंसर क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या बराबर कितनी लिख देंगे? 4 है। ठीक है, और अगर इसमें कोई ऑप्शन या तो इसमें कोई गलती हुई होगी तो 4 ऑप्शन में आप टिक लगा देंगे। ठीक है, आंसर क्या है इसका? 4 है, क्योंकि ये कहाँ पे टिक टच कर रहा है? एक्स एक्स को 4 बिंदुओं पे। तो 4, अगर 2 बिंदु पे करेगा तो 2। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ये एक सीरीज़ है पर इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, हम अपना आंसर ये लिख देंगे। AP में nवां पद an बराबर इतना है, तो 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें सीधे सीधे आपको n की जगह क्या रख देना है? 15। तो यहाँ पे 15 चौको 60 हो जाएगा, 60 और 3 63। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। फिर है शून्यकों के योगफल। अगर ये बहुपद दे रखा है तो शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल मैंने आपको बताया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो -b का मतलब ये हो गया x का गुणांक। ठीक है, तो माइनस तो सूत्र में है ही, और b भी क्या है? b का मान भी क्या है? माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, कैसे? माइनस, और b का मान कितना है? माइनस, और ये 2, तो माइनस माइनस प्लस 3/2। इसका असली सूत्र क्या होता है? -x का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर tan a बराबर 4/3 है। sec a का मान बताइए। तो sec a का मान क्या आ जाएगा? यहाँ पे लंब बट्टे आधार ये दे रखा है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, समकोण त्रिभुज है ये क्या है? लंब, कर्ण, और ये आधार है। तो आपको क्या दे रखा है? लंब दे रखा है 4, और आधार कितना दे रखा है? 3। तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 4 लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 4 चौको 16, 3 तिया 9 25, के का वर्ग है, के बराबर √25 यानी कि 5। तो यहाँ पे कितना आया? 5। और sec a का मान क्या होगा? कॉस का उल्टा होता है। कॉस का मान क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। तो कर्ण बट्टे आधार यानी कि 5/3। तो ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या है? यदि यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, ये दे रखी है कि थीटा अगर बीच में है, तो इस तरीके से दे रखा है, इसका मतलब थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, या फिर ये जो ये इक्वल के साइन दे रखे हैं, या 0 डिग्री और 90 डिग्री का जो मान होगा उसके बराबर, उसके बीच में है, या उसके बराबर है। ठीक है, बीच में है या बराबर है। तो यहाँ पे न्यूनतम मान अगर हम साइन 0 का लेते हैं, साइन 0 का, तो साइन 0 का न्यूनतम मान क्या होता है? 1 होता है।
ठीक है। और साइन 90 का मान कितना होता है, नहीं सॉरी, साइन 0 का मान 0 होता है और 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखा कि जो थीटा है वो क्या हो सकता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होगा, तो यानी कि 0 से 1 के बीच में ये मान होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 1 के बीच में होगा, तो इसका मान यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 0, तो यहाँ पे 0 ऑप्शन सही है।